बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल योर फार्मासिस्ट। आज हम तफसील से बात करेंगे कि शुगर क्या होती है, नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए, शुगर के होने की अलामत क्या क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर क्या होती है। अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो जो खुराक हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में शुगर को ज़रूरत के मुताबिक बनाने में मदद देते हैं। ये खुराक हमारे मैदे से टूटकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है जो कि शुगर की एक किस्म है। हमारे जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है जो कि एनर्जी पैदा करते हैं। ये ग्लूकोज हमारे मैदे से खून का हिस्सा बनती है। हमारा जिस्म इस बात को महसूस कर पाता है कि जिस्म में शुगर की मिकदार कम है या ज़्यादा। अगर जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो हमारे जिस्म का एक ख़ास हिस्सा जिसे हम पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं, जिस्म में इंसुलिन पैदा करता है जो शुगर को जिस्म के हर सेल तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। कुछ शुगर हमारे जिगर में महफूज हो जाती है और जब जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत हो तो जिगर से ये शुगर खून का हिस्सा हो जाती है। पैंक्रियाज इसको हर सेल तक पहुंचाने में मदद देता है इंसुलिन की बदौलत। इस तरह शुगर हमारे जिस्म में मेंटेन रहती है। अगर ये सिस्टम ठीक तरह काम ना करे तो इंसान डायबिटीज का शिकार हो जाता है। शुगर की दो अक़साम होती हैं जिसमें से हम एक को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और दूसरी को टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में जिस्म अपने सिस्टम के खिलाफ काम करता है। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज का नाम देते हैं। बॉडी उन सेल पे अटैक करती है जो इंसुलिन को पैदा करते हैं और इंसुलिन को बनने से ये रोकती है। ये ज़्यादातर 10% अफराद में पाई जाती है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनती और शुगर सेल तक नहीं पहुंचती। यही वजह है खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इसको ठीक करने के लिए गुर्दे खून में से शुगर की मिकदार को कम करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में यूरिन ज़्यादा आता है, इनके जिस्म में पानी की कमी होती है और इन्हें प्यास ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। ये 90% अफराद में पाई जाती है और ये ज़्यादातर 40 साल से ऊपर वाली उम्र में होती है। इसकी अलामात में शामिल है जिस्म या तो ठीक तरह इंसुलिन नहीं बना रहा होता या बनने वाली इंसुलिन ठीक तरह काम नहीं कर रही होती और जिस्म में मौजूद चर्बी सेल को ढांप लेती है जिससे इंसुलिन सेल तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि इंसुलिन सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही होती और खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए और क्या होती है। नॉर्मल शुगर की दो अक़साम हैं जिसमें से हम एक को फास्टिंग शुगर यानी कि बगैर खाए पिए शुगर लेवल चेक करना और दूसरी को रैंडम शुगर कहते हैं जो कि खाने पीने के बाद चेक की जाती है। फास्टिंग शुगर की बात की जाए तो इसका नॉर्मल लेवल 100 होता है। अगर ये मुसलसल 126 से ऊपर रहने लगे तो इसे शुगर की अलामत में कंसीडर किया जाता है। रैंडम शुगर की बात की जाए तो ये 150 होती है, 150। अगर ये मुसलसल 180 से ऊपर रहने लगे तो ये शुगर की अलामत में शामिल है। 180 से 200 के दरमियान इलाज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खुराक और वर्जिश पर तवज्जो दी जाती है। अब बात करते हैं कि शुगर की अलामत क्या क्या हो सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, जिस्म को थकावट महसूस होती है, अचानक वजन कम हो जाता है, जिस्म में ज़्यादा अरसा इन्फेक्शन रहने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आंखों में धुंधलापन शामिल होता है। अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है, पाँव पर शदीद जख्म आ जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। इंसान दिल की बीमारियों का शिकार होता है, इससे फालिज का खतरा रहता है और गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इसकी अद्वियात और इसके इलाज पर बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।